क्या आप तंत्र की दुनिया में विश्वास करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए? आज रहस्य मिस्ट्री पर हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो साधना, श्राप और मृत्यु के पार की दुनिया को उजागर करती है। यह है तंत्र प्रयोग काल भैरव का शव। एक छोटे से गांव नारायणपुर के बाहर एक प्राचीन श्मशान घाट था। वहां की राख आज भी ठंडी नहीं हुई थी। रात के तीसरे पहर में एक व्यक्ति तांत्रिक व्यासनाथ वहां आता है। काले वस्त्र, लाल टीका और हाथ में खोपड़ी। उसके साथ उसका शिष्य ओमकार, जो अभी अभी तंत्र सीखना शुरू कर रहा था। गुरुदेव, क्या आज सच में आत्मा प्रकट होगी? ओमकार, आज महाकाल की उपासना का रात्रि है। यदि मंत्र अधूरा रहा तो प्रेत खुद हम पर टूट पड़ेगा। श्यामपटल पर अग्नि की लपटें उठती हैं। चारों दिशाओं में शंख की ध्वनि और रुद्राक्षों की झंकार गूंजती है। व्यासनाथ का उद्देश्य साधना नहीं बल्कि अमरत्व प्राप्त करना था। वह काल भैरव तंत्र की सबसे घातक क्रिया कर रहा था, जिससे मृतात्माओं को नियंत्रित किया जा सकता था। परंतु ओंकार डर गया। गुरुदेव, मुझे यह सब सही नहीं लग रहा। मूर्ख, यह भय नहीं, परीक्षा है। ओंकार भागने की कोशिश करता है, पर तंत्र मंडल से बाहर कदम रखते ही उसका शरीर कांप उठता है। उसकी छाया पीछे से हंसती है। अब तू जा नहीं सकता, ओंकार। अचानक बिजली कड़कती है और व्यासनाथ का शरीर हवा में उठ जाता है। अग्नि के बीच से एक काला चेहरा उभरता है। काल भैरव की मूर्ति जीवित हो उठती है। जो मृत्यु से खेलता है उसे मृत्यु ही भस्म करती है। व्यासनाथ चीखता है और उसका शरीर राख बन जाता है। सालों बाद वही गांव में एक पुरातत्व विभाग की टीम आती है। मुख्य अधिकारी आर्यन और डॉक्टर माया दोनों श्मशान के पास खुदाई करते हैं, जहां एक खोपड़ी मिलती है जिस पर तंत्र मंत्र खुदे हैं। माया, आर्यन, यह सामान्य नहीं है। यह किसी तांत्रिक की खोपड़ी लगती है। आर्यन, माया, विज्ञान में कोई भूत नहीं होता, पर रात को कैमरे में कुछ अजीब दिखाई देता है। खोपड़ी अपने आप घूम रही थी। अब व्यासनाथ की आत्मा मुक्त हो चुकी थी। वह ओमकार की वंशज डॉक्टर माया के शरीर में प्रवेश करना चाहता था, क्योंकि वही रक्त संबंध था जो उसे पुनर्जन्म दे सकता था। माया के चारों ओर अजीब घटनाएं होने लगती हैं। दीवारों पर भैरव के चिन्ह, आवाजें जो कोई और नहीं सुन पाता। माया, तेरा रक्त ही मेरी मुक्ति है। आर्यन माया को बचाने के लिए तंत्र के जानकार आचार्य रुद्रानंद को बुलाता है। वे एक रात्रि साधना करते हैं, जहां आत्मा और मानव के बीच युद्ध होता है। रुद्रानंद मंत्र जाप करते हैं। काल भैरवाय नमः। वातावरण कांप उठता है। माया की आंखें रक्तिम हो जाती हैं, आवाज बदल जाती है। कोई मुझे रोक नहीं सकता। काल भैरव का प्रत्यक्ष प्रकट होना। कंपन, राख का तूफान और फिर शांति। जो तंत्र का दुरुपयोग करेगा वह अपने कर्मों की राख में मिल जाएगा। सवेरा होता है। श्मशान की आग शांत है, पर राख से हल्की मुस्कान झलकती है।